धन को बर्बाद करने पर तो केवल निर्धन होते हैं। धन को बर्बाद करने पर तो केवल निर्धन होते हैं और समय को बर्बाद करने पर आप जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो क्लास 10th का हिंदी है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ जो है दही वाले मगम्मा। इस पे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दही वाले मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम दीजिएगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये देखिए क्या है। पहले भी हम इसी टाइप का क्वेश्चन बताए थे, लेकिन उस जो था सीधा सवाल था। आइए देखिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सवाल है जो कि आपको एग्जाम में उलट कभी पूछ सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या होता है, घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 नंबर में आपको बोला जा रहा है क्या, नंबर 1 में है क्या, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, बी आर नारायण जो है वो किस कहानी का अनुवाद किया। अनुवाद के मतलब होता है क्या, किस कहानी को लिखे हैं। ठीक है, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ 3 को दिया है, माँ का, नगर का, तीसरा है क्या, दही वाले मगम्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दही वाले मगम्मा। वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किए हैं, तो दही वाले मगम्मा कहानी का अनुवाद किए हैं। यानी दही वाले मगम्मा जो है कहानी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो वी आर नारायण ने लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखे हैं, तो वी आर नारायण ने लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, 2 नंबर का है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है मयूरागंज उड़ीसा, कोलकाता या कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार कर्नाटक में। ठीक है, कोलार कहाँ है, तो कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, 3 नंबर का प्रश्न है, अबलूर के पास। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत नहीं है। क्या बोला जा रहा है, अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है। अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगम्मा। मगम्मा जो है कौन सा गांव के रहने वाली है, तो अबलूर के पास कोई गांव है, उस गांव के रहने वाली कौन है, तो मगम्मा है। यहाँ पे आपका मगम्मा का गांव का नाम नहीं दिया गया है, वहां का बगल का गांव का नाम दिया गया है। अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है, तो कौन है आपका, तो मगम्मा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मगम्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, अमराई का कुआं कहाँ है। ठीक है, शहर में है, बाजार में है कि रास्ते में है, तो अमराई का जो कुआं है वो कहाँ है, तो रास्ते में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रास्ते में। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा गया कि दही वाली मगम्मा। अब देखिए यहां से है कि शीर्षक कहानी में, दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। क्या बोला, अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में, और यहाँ क्या बोल रहा है, दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन उलट के पूछा गया आपको, तो अभी हमने क्या बोले, अमराई के कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है। वही चीज देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में क्या है, आम का बगीचा है, अमराई का कुआं है कि खेल का मैदान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमराई का कुआं है। क्या है रास्ते में, तो अमराई का कुआं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट रही है, किसने कहा है। ठीक है, देखिए यहाँ राक्षसी को
जो बोली है वो किसने बोली है, अब किसको बोली है, इसमें दो सवाल है, ठीक है, लेकिन एक ही यहाँ पूछा गया है, ठीक है। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगम्मा ने कहा है। देखिए मगम्मा ने कैसे कहा, मगम्मा का जो बहू है रंगप्पा, सॉरी, मगम्मा का जो बहू है वो क्या की थी, मगम्मा की जो बहू है उसने की थी क्या, नगजम्मा, मगम्मा के बहू का नाम क्या है, नगजम्मा। नगजम्मा जो है वो अपना बेटा को पीट रही थी, ठीक है ना। अब बताइए कोई भी बहू अपना बेटा को जब पीटेगी तो उसका दादी यानी बहू को जो सास है उसको तो तकलीफ होगा ही, दुख होगा, क्यों उसको पीट रही है। आप जानते हैं कि गाली दे देती है सासू माँ, क्यों रे बच्चे को क्यों पीट रही है। उसी प्रकार यहाँ पे गाली से बात की है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट रही है, किसने कहा है। तो किसने कहा है, मगम्मा ने कहा है। किसने कहा है, मगम्मा ने कहा। किसको कहा है, तो अपना बहू के कहा है, ठीक है। किसको कही है, तो अपना बहू को कही है कि क्यों पीट रही है छोटे से बच्चे को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू ने सास से समझौता इसलिए कर लिया क्योंकि उसका गांव में एक रंगप्पा नाम के व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा बदमाश था, ठीक है ना। जब भी उसको देखा है, रंगप्पा ने देखा उसका घर में झगड़ा हो गया तो उसने दोस्ती करने के लिए चाहा है, किसके साथ में, तो मगम्मा के साथ में। ये बात को खबर किसको लग गया है, तो नगजम्मा को लग गया है। किसको लग गया है, नगजम्मा यानी मगम्मा के बहू को लग गया। तो उसको लगा कि ये बहुत बदमाश व्यक्ति, बहुत खराब है, अगर मेरे सास के साथ में अगर इसको कुछ दोस्ती अगर हो गया है तो उसने क्या करेगा, जितना भी सामान उसका सास रखी है वो सारा उसको उससे ले लेगा, ठीक है ना। इसलिए उसने होशियार जगाई है। कौन जगाई है, मगम्मा के बहू ने, ठीक है ना। मगम्मा, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया, दोनों में झगड़ा चलता था और झगड़ा होने के कारण दोनों अलग हो चुकी थी, बहू और सास दोनों अलग हो चुकी थी। यही कारण से उसने सोची कि अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे सही जगह पर तो मेरा सारा संपत्ति किसी औरों के हाथ में हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसने दिमाग लगाई है तो उसने साथ हो गई। क्या चीज के कारण से साथ हुई है, डर से हुई है, प्रेम से हुई है, मजबूरी से हुई है। तो उसने मजबूरी के कारण से हुई है साथ, ठीक है ना। नहीं तो उसको डर था, नहीं तो उसको प्रेम था, बस मजबूरी था उसको साथ होने से, इसलिए वो अपने सास के साथ हो गई है। किसके कारण से हुई है, तो मजबूरी के कारण से हुई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, ठीक है ना। घर वाले, अब देखिए यहाँ घर वाले को सवाल आया कि घर वाले को रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा है, ठीक है ना। एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, इसने ऐसा किसने कहा है, ठीक है ना। तो किसने कहा है, तो मगम्मा ने कहा है। घर वाले को मतलब क्या हुआ, मगम्मा के जो पति थे, ठीक है ना, वो एक्सपायर कर गए थे। और जब तक वो थे तो उसने बोली कि जब तक मेरा पति थे, यानी घर वाले, उन्हीं को कहा जा रहा है, अपना पति को, कि मेरा पति को रहते हुए एक अच्छा साड़ी नसीब नहीं हुआ है। वो किसने कहा है, तो मगम्मा ने कहा है, ठीक है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।